की अद्भुत महिमा तो देखो। चमत्कार है ये। देखो भैया देखो, सुकर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर तो देखो। अरे सुकर्मा और मेधावती जैसे अच्छे हृदय वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। परंतु मेधावती जी है कहाँ? उन्हें किसी ने सूचित किया? स्वामी! मेधावती! स्वामी! कहाँ है वो कन्या? सचमुच अद्भुत चमत्कार है ये ईश्वर का। परंतु हम इस कन्या का करेंगे क्या? और फिर न जाने ये किसकी संतान होगी। आखिर वो इसे ढूंढ भी तो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है किसी कारणवश इस कन्या को इसके माता पिता अपना नहीं सके थे, इसीलिए उन्होंने इस कन्या को टोकरी में डालकर गंगा की गोद में छोड़ दिया और गंगा मैया ने यदि इस कन्या को हम तक पहुंचाया है तो इसमें भी कोई कारण अवश्य है। हाँ बेटे, तुम क्यों नहीं इसे गंगा मैया का प्रसाद समझकर गोद ले लेते हो? हाँ? वैसे भी तुम्हारी कोई संतान नहीं है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? इस बच्ची को देखकर मेरे मन में भी ममता जागृत हो उठी है। सत्य कहा मेधावती तुमने। इस कन्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं देवी मां इस धरती पर अवतरित हुई है। मैं इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से इसका नाम होगा अत्स्या। जाओ जाओ, जाकर उत्सव मनाने का प्रबंध करो। माता, मैं तो केवल महादेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपकी पूर्ण सुरक्षा ही मेरा दायित्व है। ना चोरे
सारी लहरों ने जिस पल से दी चंदा के जैसी गुड़िया हमें। मारी खुशी के ओ साथिया एक पल भी आए ना निदिया हमें। सोने ना पाए कोई आज, हाँ जागो सभी को जगाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, और नगाड़े बजाओ रे। अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। धरती पे अब पाँव पड़ते नहीं, उड़ने लगा मन ये अंबर में। बिन मांगे जैसे सब मिल गया, नन्ही परी आई यूं घर में। भोली सी नाजुक सी बिटिया को बाहों का झूला झुलाओ रे। अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। सौभाग्य है ये हमारा कि जो लक्ष्मी स्वरूपा निधि मिल गई। अंधियारे जीवन में जैसे नहीं, एक रोशनी की किरण जल गई। हो लागे ना इसको किसी की नजर, काजल का टीका लगाओ रे। झूमो रे नाचो रे गाओ रे, और नगाड़े बजाओ रे। अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। और नाचो रे गाओ रे, और नगाड़े बजाओ रे। अबीर गुलाल उड़ाओ रे, मिलजुल के खुशियाँ मनाओ रे। दिन बीते, वर्ष बीते और महादेव की आज्ञा मान देवी पार्वती मछुआरों की नगरी में सुकर्मा की पुत्री बनकर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु बड़ी होने लगी। अरे क्या हुआ सुकर्मा भैया, आज मछली पकड़ना नहीं चलना है क्या? अवश्य चलेंगे, मेरी जाल मिले तब तो। मेधावती, जाल कहाँ है? विलंब हो रहा है। पिताजी, जाल मेरे पास है। ओ, तो जाल मत्स्या के पास है। पिताजी, क्या आज मैं आपके साथ मछली पकड़ने चल सकती हूँ? नहीं, अभी आप छोटी हैं। पिताजी, आप कहते हैं कि मैं छोटी हूँ और माँ कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। घर के कार्यों में मैं उनकी सहायता कब करूँगी? मत्स्या, मछली को पकड़ने के लिए बल की आवश्यकता होती है और आपके ये नन्हे नन्हे हाथ अभी सक्षम नहीं हो। कुछ वर्षों के पश्चात जब आप सक्षम हो जाएंगे तब हम आपको लेकर चलेंगे मछली पकड़ने। किनारे पे बैठे बैठे
कोई सक्षम बन सकता है भला? कभी तो मुझे आरंभ करना होगा ना। मत्स्य, हर कार्य को आरंभ करने का एक समय होता है, समय आने पर अवश्य। नहीं पिताजी, आप सदैव यही कहते हैं। मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे सुकर्मा भैया, क्या आप भी जब बच्ची कह रही हो तो ले चलिए ना, क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, ले चलिए ना सुकर्मा भैया, हम लोग हैं ना इसकी देखभाल करने के लिए। इस बहाने इसकी सैर भी हो जाएगी। हाँ, मैं सैर कर लूंगी नौके में। हमारी पुत्री सैर को कहाँ चले? देखे मेधावती, कैसी हठी हो गई है हमारी मत्स्या। कहती है हमारे साथ मछली पकड़ने जाएगी। हमसे क्या कह रहे हैं? ये आप ही के स्नेह दुलार का परिणाम है। अब आपके हट के सामने किसी की जीत हुई है भला? अब विलंब मत कीजिए, मंदिर भी तो जाना है। तो आपकी अनुमति हो तो ये जाल ले सकता हूं मैं? अवश्य। चलो मत्स्या, मंदिर में पूजा करके आते हैं। नहीं पिताजी, मैं दर्शन नहीं करूंगी। मुझे मछली पकड़ने की कला को सीखना है ना। देखा मेधावती क्या कह रही है हमारी मत्स्या, उचित है? इसमें ध्यान लगाओ। ऐसे मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और ये उसी के अभ्यास हेतु है। चलो मेधावती, पूजा करके आते हैं। जी। और आप ध्यान लगाइए। क्या हुआ मत्स्या? आप प्रभु के दर्शन करने नहीं गई? ये क्या, मेरा ध्यान भंग कर दिया ना। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताजी ने कहा है कि मछली पकड़ने के लिए मुझे एकाग्र होना है।
मुझे अपने कार्य में ध्यान लगाने दीजिए ना। मत्स्या, ये लो बेटा, प्रसाद लो। मैं जानता हूं माता, जब तक आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती तब तक आपके ध्यान का विकेंद्रीकरण होना संभव ही नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। प्रभु, माता का पदार्पण इन्हीं रेत के कणों पर हुआ था। सब कुछ वैसे ही हुआ जिसके आपने घोषणा की थी प्रभु। पता है प्रभु, माता को एक मत्स्य पालक ने गोद ले लिया है और अब माता मत्स्य कुल के अभिन्न अंग बन गई है।
तंत्र विद्या और एकाग्रता के लिए तुम्हारा मुझसे दूर जाना आवश्यक था पार्वती। तुम्हारी अथक साधना को देख के तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और बढ़ गया। तुम अवश्य सफल होगी।